हे गाइस, देखिए मैं आपको 5 कंपनियों के बारे में यहाँ पर मैं आपको जानकारी दूँगा। 5 कंपनियों के बारे में सर। 5वां वाला तो एकदम खतरनाक होगा सर, ठीक है? तो इनमें से कुछ-कुछ ऐसे बताऊँगा जहाँ पर टाटा ग्रुप बहुत ज़्यादा हिस्सेदारी खरीद रही है भाई। कुछ कहाँ कहीं पर टाटा की तरफ से इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, कहीं पर लगभग जो है बड़े-बड़े लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहीं पर कंपनी पूरी तरीके से डेट फ्री है, कहीं ₹1 से भी सर छोटी कंपनी है, मात्र 50 पैसे का शेयर है लेकिन बिल्कुल डेट फ्री है और कंपनी के पास 100 करोड़ से भी ज़्यादा का रिज़र्व है भाई। और उसके बाद कुछ-कुछ देखोगे तो प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, कुछ-कुछ बिज़नेस में काफ़ी अच्छा प्रॉफ़िट कर रहे हैं कंपनियाँ। मतलब ये ऐसे पेनी स्टॉक्स हैं जो कि एकदम अलग लेवल के हैं सर, अलग लेवल के हैं। इसमें सोचोगे तो आपको लगेगा कि भाई ऐसा भी होता है क्या मार्केट में। पहला कंपनी सर ट्रांस इंडिया रियल एस्टेट लिमिटेड, पिछले 6 महीने से गिरा हुआ है, पिछले 1 सालों से गिरा हुआ है। लंबे समय की भी अगर आप बात कर लेते हैं तो सर ये ऑल टाइम हाई से भी अगर आप देखते हैं तो ऑलमोस्ट 50% गिरा हुआ है सर, 50% गिरा हुआ है ये, सोच लीजिए। और मात्र 700 करोड़ की कंपनी है, मात्र 700 करोड़ की कंपनी है और इस शेयर का प्राइस अभी चल रहा है सर मात्र 29 रुपीज़, 29 रुपीज़। ये जो कंपनी है ना सर, रियल स्टेट के लिए, लॉजिस्टिक के लिए काम करती है। जैसे यहाँ देख सकते हो लॉजिस्टिक पार्क के लिए सर ये कंपनी काम करती है। उसके बाद यहाँ देख सकते हो लीजिंग सर्विस के लिए कंपनी काम करती है, रियल स्टेट के लिए भी काम करती है। अलकार्गो लॉजिस्टिक से सर ये कंपनी डीमर्ज होकर आई है, डीमर्ज होकर आई है सर ये कंपनी, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। और इनके पास सर ये सारे क्लाइंट हैं, अच्छे अच्छे क्लाइंट हैं सर, जो कि इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर लगभग ये लोग काम करते हैं। और ये वो कंपनी है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपने देखा 700 करोड़ की कंपनी है भाई। ये 700 करोड़ की कंपनी के पास बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे तो कंपनी के पास 1200 करोड़ का रिजर्व है। 1200 करोड़ का सर कंपनी के पास रिजर्व पड़ा हुआ है कंपनी कितनी की, तो 700 करोड़ की कंपनी रिजर्व है। 700 करोड़ की कंपनी और 1200 करोड़ का रिजर्व है। और अगर आप देखोगे तो सर लगभग इस कंपनी के पास लगभग जो है 876 मतलब 900 करोड़ का सर इस कंपनी के पास असेट है। इस कंपनी के पास 900 करोड़ का असेट आपको देखने को मिल रहा है सर, मतलब 2000 करोड़ के आंकड़े को सर इन्होंने पार कर दिया। 2000 करोड़ के आंकड़े को इन्होंने पार कर दिया, मतलब 2.5 टाइम्स सर इसका लगभग बुक वैल्यू होना चाहिए सर। 50 रुपये के आजू बाजू में आपको देखने को मिल रहा है और लगभग 30 रुपये का है सर, तो बुक वैल्यू बहुत ऊपर। और देखिए टाटा ग्रुप ने सर इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है, प्रमोटर्स ने तो अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। प्रमोटर्स देख लीजिए, अभी अभी ये कंपनी नया है, डीमर्ज होकर आया है बड़ी कंपनी से। अभी देखिए डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स में अगर मैं आपको दिखाऊंगा, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स में तो टाटा म्यूचुअल फंड ने सर इसमें पैसा डाल रखा है। सोचो, नहीं मतलब आप सोचो म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है सर। लोग स्टॉक मार्केट में भरोसा नहीं करते हैं, म्यूचुअल फंड पे भरोसा करते हैं। करते नहीं करते, करते हैं। क्यों? म्यूचुअल फंड सेफ होता है, अच्छा होता है। और म्यूचुअल फंड देखो कहाँ पैसा लगा रहे हैं, छोटे छोटे कंपनियों पे सर। और ये डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की तो छोड़ो सर, फॉरेन इन्वेस्टर ने भी यहाँ पर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ देख सकते हो SKM एक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट आप इंडिया लिमिटेड आपको बताया जा रहा है। ये कंपनी का बिजनेस मुझे थोड़ा ठीक लगता है सर, ये कंपनी का बिजनेस मुझे ठीक लगता है। और लंबे समय में इन्होंने काफ़ी अच्छा रिटर्न भी निकाल के दिया है। मैंने दूसरे चैनल पर वीडियो बनाया था जब ये नीचे था, जब ये नीचे था तब मैंने वीडियो बनाया था। चलो कोई दिक्कत नहीं, आज भी मैं आपको बता रहा हूँ कि लगभग 336 रुपीज़ का जो प्राइस है सर, ये भी कंपनी का अच्छा वैल्यूएशन वाला प्राइस है। छोटी सी कंपनी है 800-900 करोड़ की, लेकिन डिविडेंड भी देती है। ये जो कंपनी है ना सर, एग और एग से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है, एग पाउडर बनाती है, बेकरी मिक्स बनाती है, लिक्विड एग बनाती है सर ये। और ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है सर, लगभग 50% सर एक एक कस्टमर सर इनके प्रोडक्ट खरीद के आते हैं सर। हाँ, एक एक प्रोडक्ट। ये नॉनवेज वाली कंपनी मैं आपको बोलूँगा सर, ये कंपनी पूरा एक्सपोर्ट करती है। एक्सपोर्ट में मतलब इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी अच्छा सर ये अपना जो है ये इनका बिजनेस चलता है सर, काफ़ी अच्छे क्लाइंट है। और ये कंपनी अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए भी लगभग जो है कंपनी काफ़ी अच्छा पैसा खर्च किए जा रही है सर, खर्च किए जा रही है सर। ये 3-4 सेक्टर में ये कंपनी बड़े लेवल में काम करने की कोशिश कर रही है सर। तो पिछला साल सर इस कंपनी ने 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था। इस बार सर इस कंपनी ने लगभग 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए सर। ऊपर से देखिए ये कंपनी का नाम है कंडागिरी स्पिनिंग मिल्स, कंडागिरी स्पिनिंग मिल्स। अब अगर आप देखेंगे तो सर ये मात्र 46 रुपीज़ का है। लंबे समय में सर इस कंपनी ने अभी तक कोई प्रॉफिट नहीं निकाल के दिखाया है। देखिए लंबे समय से ये काफ़ी अच्छा गिरा हुआ था मतलब 96% ऑलमोस्ट कंपनी खत्म। और अभी अभी धीरे धीरे चलना स्टार्ट किया। ध्यान से अगर आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा तो सर ये कंपनी एकदम ऑल टाइम वही लेवल पे देखने को मिला है जिस लेवल से सर ये कंपनी स्टार्ट हुआ था। इसी लेवल से सर कंपनी स्टार्ट हुआ था। यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा सा निकला हुआ है, थोड़ा सा निकला हुआ है सर।
और यहाँ पर ही लंबा कंसोलिडेट किया, यहाँ पर ही लंबा कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ गया सर। कंदागिरी स्पिनिंग मिल्स, ये कंपनी में सर लगभग बिजनेस चेंजेस हो रहे हैं सर। पहले ये कंपनी को चलाने वाले कोई और थे, अब उसको हटा के सर कोई और अब कंपनी को चलाने वाला आ चुका है सर, बिजनेस को संभालने वाले। मैनेजमेंट चेंज होते हुए नजर आ रहा है सर। पहली चीज़ मैनेजमेंट चेंज होते हुए नजर आ रहा है। दूसरी चीज़ की सर कंपनी ऐसा नहीं है कि हाई पे मिल रहा है सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हाई पे मिल रहा है। जो लो वाला प्राइस था सर वही लो के आजू बाजू यहाँ देख सकते हो, एकदम लो के आजू बाजू यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहाँ पर आज भी है सर। मैनेजमेंट चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत छोटी कंपनी है, मात्र 18 करोड़ की कंपनी है सर। तो मैं आपको बोलूँगा टेक्सटाइल प्रोडक्ट से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। रिस्की स्टॉक है सर, डेंजर है। कंपनी के ऊपर डिट भी है, मैनेजमेंट अभी चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कंपनी के ऊपर डिट भी है और प्रॉफिटेबल कंपनी भी नहीं है सर। छोटी सी कंपनी से हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन हाँ बिजनेस में मैनेजमेंट चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं सर। तो हो सकता है कि कुछ अलग करने की कोशिश करे वो लोग। ओसवाल एग्रो 70 रुपीज़ के बाजू में देखने को मिला। इस कंपनी ने काफ़ी तगड़ा वाला रिटर्न निकाल के दिया है और पिछले 6 महीने से इस कंपनी की हालत, पिछले 6 महीने में ये ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ है। 30% से तो ज़्यादा गिरा हुआ है सर। 30% से ज़्यादा गिरा हुआ। और ये कंपनी लगभग काफ़ी फास्ट ग्रोइंग बिजनेसेस में से आता है सर। और अभी भी अगर आप देखोगे तो ये लोगों को लग रहा होगा, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि भाई ये तो ऑल टाइम हाई चला गया, छोड़ दो, ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैं आपको बोलूँगा सर अभी भी ये छोटी कंपनी है। नज़रिए से देखिए, कंपनी के बिजनेस से देखिए, प्राइस से मत देखिए, है कि नहीं सर। एमआरएफ आपको लगता है कि 1.5 लाख रुपीज़ का है कि भाई एमआरएफ का शेयर का प्राइस 1.5 लाख रुपए है तो बहुत बड़ी कंपनी है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। 50,000 करोड़ की कंपनी है सर, वो देखिए। तो ये आज भी छोटी कंपनी है, आज भी छोटी कंपनी है और आज भी इसके प्राइस में दम है सर। ट्रेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड काम करने वाली ये कुछ कंपनियों में से एक आता है। कंपनी के पास लगभग 800 करोड़ का रिजर्व है सर इस कंपनी के पास। और ये कंपनी है कितनी की, तो सर ये कंपनी 900 करोड़ का। मतलब कंपनी ने बहुत पैसा कमाया सर। कंपनी ने हर बार कंपनी ने अच्छा खासा जो है पैसा बनाया होगा। जहाँ पर बताया जा रहा है कि कंपनी का मार्जिन 90%, 82%, 77% आता है कंपनी का मार्जिन सर। और इसी के कारण पहले कंपनी 1 करोड़ का प्रॉफिट नहीं कर पाती थी सही तरीके से, 2 करोड़ के जीरो आ जाती थी। आज कंपनी लगभग जो है 58, 85 करोड़ का प्रॉफिट करती है। भाई 90% तक का मार्जिन रखने वाली कंपनी है सर ये। प्रमोटर्स ने भी हिस्सेदारी बढ़ाया, 41, 46, 51। और मुझे पता है सर सभी लोग इसी का इंतज़ार कर रहे होंगे कि भाई कौन सा वो स्टॉक है जो 1 रुपये से भी नीचे है, कौन सी वो कंपनी है जो 1 रुपये से भी नीचे है, बिल्कुल डेट फ्री है, बिल्कुल डेट फ्री है। ऐसा कैसे हो सकता है सर, ठीक है। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि पूरा वीडियो में सर यही कंपनी के बारे में जानने के लिए लोगों ने इंतजार किया होगा। इंडियन इन्फोटेक सॉफ्टवेयर यहाँ पर आपको बताया जा रहा है सर, देख सकते हो। इंडियन इन्फोटेक कंपनी का नाम है सर, एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड। मात्र 81 पैसे में देखने को मिल रहा, 5% ये स्टॉक भागता हुआ नजर आ रहा, लेकिन सर अपर सर्किट नहीं है, अपर सर्किट नहीं है। और इस कंपनी का सर बिजनेस इस लेवल में थोड़ा मजबूत लगता हुआ नजर आ रहा है सर। अभी इस लेवल में थोड़ा बहुत कंपनी का बिजनेस मजबूत नजर आ रहा है, डेट फ्री है कंपनी। बाउंस बैक करने की पूरी कोशिश कर रही है सर, पूरी कोशिश कर रही है, पूरा दम लगा रहा है कंपनी। थोड़ा भी अगर कंपनी को मतलब सपोर्ट मिला तो बस आउट ऑफ कंट्रोल। और ये पहले था सर बहुत ऊपर, 40 रुपये से भी ऊपर देखने को मिलता था, 41 से भी। और आज लगभग देखोगे तो बहुत नीचे गिरा हुआ, मतलब इससे नीचे जाने का चांसेस बहुत कम, ना के बराबर। क्योंकि जितना गिरना था उतना तो गिर चुका सर ये कंपनी, ठीक है। और ये कंपनी लोन वगैरह देने का भी काम करता है, लोन देता है, शेयर से रिलेटेड ट्रेडिंग वगैरह करता है। नहीं मतलब क्या बोले, बोलने का सर कोई शब्द नहीं है। 100 करोड़ की कंपनी में नहीं, सही से 135 करोड़ की कंपनी है। कंपनी ने 500 करोड़ का लिमिट बढ़ा लिया सर, अपना अप्रूवल ले लिया, इंक्रीज कर लिया सर इन्होंने अपना लिमिट 250 करोड़ से करके 500 करोड़ इन्होंने कर लिया। ये कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है, लोन देती है। देख लीजिए ये कंपनी कहाँ से पैसा कमाती है सर, 21% इंटरेस्ट से, मतलब लोन दिया होगा। और सेल्स ऑफ शेयर, शेयर में भी इन्वेस्ट करती है सर ये कंपनी, जो कि 79% वहां से कंपनी पैसा कमाती है। एनबीएफसी की तरह कंपनी रजिस्टर्ड होकर काम कर रही है। और इस कंपनी के पास देखो 138 करोड़ का रिजर्व है। जितने की कंपनी नहीं उतना का तो रिजर्व है सर। कंपनी कितनी की है, 135 करोड़ का, और रिजर्व कितने का है सर इस कंपनी के पास, तो लगभग जो है 138 करोड़ का। पहले तो 145 करोड़ का था सर, देख लो। और डेट के नाम पे क्या है सर, बोरिंग जीरो है सर, जीरो, कुछ नहीं है सर कंपनी के पास, बोरिंग कुछ नहीं है, 1 रुपये का भी नहीं है सर। ऊपर से अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर्स के पास पहले 3% के आजू बाजू हिस्सेदारी हुआ करता था, पहली बार प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी बढ़ाया सर, पहली बार। देख लीजिए 11% कर लिया, 3% से 11% कर लिया। बाकी तो सर सब पब्लिक के पास ही है। हो सकता है प्रमोटर्स धीरे धीरे अपना डिसीजन लेते हुए नजर आएंगे सर यहाँ पर। और पब्लिक के अंदर भी बड़े बड़े लोग हैं सर, एक एक इंसान ने 3-3, 4-4% कंपनी के खरीद रखे हैं सर। देख लीजिए, देख लीजिए
4% इसके ऊपर भी में भी दिखाई दिया 2.5%, यहाँ 1%, मतलब बड़े बड़े लोग हैं सर यहाँ पर भी।